स्टूडेंट्स, वेलकम टू बी 2x। लास्ट टाइम हमने सीक्वेंस एंड सीरीज के मतलब समझे थे। आज हम बात करेंगे पर्टिकुलर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इन शॉर्ट एपी। ठीक है, देखो हम पहले एपी का मतलब समझ जाते हैं। ये सीक्वेंस किस टाइप की, A1, A2, A3, AN इज कॉल्ड, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं एपी, या फिर अरिथमेटिक सीक्वेंस ही बोलते हैं इसको। ठीक है, एपी इफ एक कंडीशन फॉलो होनी चाहिए बस, an+1 इज इक्वल टू an, रहने दो इसको, चाहे फिर आप इसको ऐसे ले लो कि ये इनफाइनाइट है। ठीक है, an+1 an+d। ठीक है, ये कुछ नया नहीं, ये वही चीज है जो हमने अभी तक एपी के लिए पढ़ रखी थी। देखो हमने अभी तक एपी के लिए ये चीज पढ़ रखी थी कि किन्हीं भी ऐसी सीक्वेंस जिनमें किन्हीं भी दो टर्म के बीच का जो डिफरेंस है वो हमेशा सेम रहना चाहिए। अगर हम a2 माइनस a1 निकालें तो वो जिस कांस्टेंट के इक्वल आ रहा है a3 माइनस a2 भी उसी कांस्टेंट के इक्वल आना चाहिए। और मतलब कोई भी दो टर्म्स ले लो, उनके बीच का डिफरेंस वही आना चाहिए जो हम d से डिनोट करते थे। तो ये भी तो वही है, an+1, एक काम करो इसको इधर ले, माइनस an इज इक्वल टू d, जहां पे n की आप कुछ भी वैल्यू रखो। ये an और an+1 दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है। अगर देखा जाए तो n की वैल्यू कुछ भी, आपने जैसे आपको 5 और 6 के बीच का डिफरेंस निकालना है, आपने n की वैल्यू ली 5 और 6, a6 माइनस a5 इज इक्वल टू d। ठीक है, तो ये an+1 और an वही चीज आपको डिनोट कर रही है कि दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर है जिनके बीच का डिफरेंस हमेशा सेम रहना है। d कोई भी एक मतलब कांस्टेंट मान लो d को। ठीक है, तो an+1 माइनस an इज इक्वल टू d। अगर ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होती है तो उसको कहते हैं हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, या फिर इन शॉर्ट एपी। कुछ प्रॉपर्टीज की भी बात कर लेते हैं, जैसे कि देखो इसमें भी वैसे an वाली चीज होती है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ठीक है, चलो इस पे बाद में बात करेंगे। देखो पहले प्रॉपर्टीज की बात करते हैं कि कोई एक सीक्वेंस है a1, a2, a3। ठीक है, देखो चार प्रॉपर्टी की बात करेंगे, सिंपल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड करने वाली जो प्रॉपर्टी होती है। तो देखो सबसे पहले अगर हम किसी एक एपी के अंदर कोई एक कांस्टेंट टर्म ऐड करते हैं हर एक टर्म के अंदर, तो वो एक एपी ही रहती है। जैसे कि कोई एक एग्जांपल 2, 4, 6, 8, ये एपी है। किसी भी दो टर्म के बीच का डिफरेंस तो आपको हमेशा 2 मिलेगा। ठीक है, अब अगर आप हर एक टर्म को किसी एक पर्टिकुलर कांस्टेंट से कांस्टेंट का एडिशन कर दे तो हर एक टर्म में स्टिल वो एपी ही रहती है। जैसे कि आपने सब हर टर्म में माना आपने 3 का एडिशन किया, 2 + 3 क्या बना 5, 4 + 3 क्या बना 7, 6 + 3 क्या बना 9, 8 + 3 क्या बना 11। अभी भी है तो एपी ना। ठीक है, टर्म्स चेंज हो गई बट एपी तो अभी भी है, 5, 7, 9, 11, अभी भी क्या डिफरेंस 2 है। तो एक तो आपका एडिशन का। सेकंड, आप अगर एक एपी की हर टर्म में से कोई एक पर्टिकुलर कांस्टेंट माइनस कर देते हो, सब्ट्रैक्ट कर देते हो किसी भी एक कांस्टेंट से, हर एक टर्म से वही एक कांस्टेंट, जैसे कि सपोज आपने हर एक टर्म से 1 1 माइनस किया होता तो 1, 3, 5, 7, तब भी क्या ये एपी ही रहने वाली है। सिमिलरली अगर आप किसी एक पर्टिकुलर कांस्टेंट से हर टर्म में मल्टीप्लिकेशन वाली प्रोसेस करते हो कि आपने एक एपी की हर टर्म को एक पर्टिकुलर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया है, तब भी वो क्या एक एपी रहती है। और अगर आप डिवाइड करते हो तब भी वो एक एपी रहती है। ठीक है, मतलब प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं है, ये बस चार बताने वाली कुछ प्रॉपर्टीज थे। इसके बाद में देखो, अच्छा कुछ टर्म्स समझ लेते हैं। देखो an की बात की थी हमने, एक ऐसा नहीं होता है। अब हम बात करते हैं वो डिफाइन करने का कि an क्या होता है, a1 क्या होता है। ऐसे देखो a की जगह हम a1 भी लिख सकते हैं, a1 और a एक ही बात होती है। a1 क्या होता है, यह क्या होती है फर्स्ट टर्म। ठीक है, d क्या होता है, d आपका एक्चुअल में क्या है, डिफरेंस है किन्हीं भी दो कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच का, इसको हम कहते हैं
कॉमन डिफरेंस, क्योंकि ये सेम रहता है हर दो नंबर के बीच में, हर दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर के बीच में, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस हो गया। ठीक है, फिर बात करते हैं n, द नंबर ऑफ टर्म्स। फिर हम बात करते हैं an आपकी होती है nth टर्म। ऐसे ही हम l भी लेते हैं, l क्या होती है आपकी लास्ट टर्म होती है किसी भी सीक्वेंस की। Sn सम ऑफ n टर्म्स। देखो an और Sn का जो फॉर्मूला ये आया कहां से, ये हमारे मतलब का टॉपिक नहीं है, बट अगर मतलब आपको लगे तो मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बना रखी थी an के फॉर्मूले पे और Sn के फॉर्मूले पे, तो आप चैनल पे जाके चेक कर सकते हो। अदरवाइज मैं लिंक डाल दूंगा, मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर इस वीडियो की लिंक डाल दूंगा, जहां पे आपको an की वैल्यू ये क्यों होती है और Sn की वैल्यू यही क्यों होती है ये मैंने डिस्क्राइब कर रखा है। ठीक है, तो आप वहां पे जाके चेक कर सकते हो। अदरवाइज छोड़ो, आपको चेक करना तो कर लेना, अदरवाइज आपको सिर्फ फॉर्मूला ध्यान में रखना है। ठीक है, और ये सारी टर्म्स है, a1 फर्स्ट टर्म, d कॉमन डिफरेंस, n द नंबर ऑफ टर्म्स, an nth टर्म, l लास्ट टर्म, Sn सम ऑफ n टर्म्स। ठीक है, आगे हम देखते हैं क्वेश्चंस, नहीं अभी हम देखते हैं अरिथमेटिक मीन। नेक्स्ट हम करते हैं अरिथमेटिक मीन। सपोज करो आपको गिवन है, गिवन टू नंबर्स a एंड b। ठीक है, आपको दो नंबर गिवन है a एंड b, तो कोई एक ऐसा नंबर इनके बीच में इंसर्ट करवाना, जैसे कि when we insert a number, सपोज करो कैपिटल ए, बिटवीन them such that, so that जो भी आपकी जो टर्म्स बने a b, स्मॉल a कैपिटल A स्मॉल b is an AP, then capital A is called अरिथमेटिकल मीन, मैं AM लिख रहा हूं। ठीक है, अरिथमेटिकल मीन ऑफ नंबर्स A एंड B। ठीक है, ऑफ A एंड B, नंबर है A एंड B। ठीक है, आपको दो नंबर गिवन थे, गिवन टू नंबर्स A एंड B, देन वी इंसर्ट ए नंबर कैपिटल A between them such that A capital A B is an AP, then A is called arithmetical mean of those numbers, मतलब A and B। ठीक है, आई होप आपको समझ में नहीं आया होगा ये पढ़ के, बट एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। जैसे कि देखो आपको कोई दो नंबर लो, ठीक है, आपने A और B लेना है, सपोज आपने A और B यहाँ पे क्या लिए 3 and 9। अब हमने एक ऐसा नंबर इंसर्ट करवाना है इन दो नंबर के बीच में कि ये एक AP बन जाए, तो उस जो पर्टिकुलर नंबर हम इनके बीच में ऐड करवाने वाले हैं, इंसर्ट करवाने वाले हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, अरिथमेटिकल मीन ऑफ 3 and 9। तो वो नंबर क्या होगा, 6 होगा। हमने क्या ऐड कराया यहाँ पे 6 बीच में इंसर्ट करवा दिया, तो देखो 6 आने से क्या बना, क्या ये AP बन गई, 6 - 3 3, 9 - 3 3, तो ये आपका एक AP बन गया। हमने एक नंबर एक ऐसा इंसर्ट करवा दिया जो कि 3 और 9 के बीच में एक ऐसा नंबर इंसर्ट करवा दिया ताकि ये AP बन जाए, तो जो 6 होगा उसको हम बोलेंगे अरिथमेटिक मीन ऑफ 3 and 9। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या एक ही नंबर ऐसा मिलेगा हमें कि वो इंसर्ट करवाने पे कि वो एक AP बन जाए, या फिर एक से ज्यादा नंबर भी हमें मिल सकते हैं। वापस बोलता हूं, जैसे कि 6 हमने यहाँ पे इंसर्ट करवाया और फिर हमें 3 6 9 एक AP मिल गई, क्या हम एक से ज्यादा नंबर भी इसके अंदर इंसर्ट करवा सकते थे कि ये हमें AP मतलब AP बन जाए? तो देखो उसके लिए इस बार हमें क्या करना है, इस बार हमें ऐसे दो नंबर ऐड करवाने। अच्छा चलो एक चीज और देखते हैं, बेसिकली AP क्या है, हमारी सीक्वेंस क्या बनी, A B, ये हमारी सीक्वेंस बनी 3 टर्म्स की। ठीक है, अब ये AP है तो क्या ये चीज लिख सकते हैं A2 - A1,
a2 माइनस a1 इज इक्वल टू b2 माइनस b1, सॉरी a3 माइनस a2। ये क्या है यहाँ पे, ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है। तो AP में होता है ना a2 माइनस a1 का जो डिफरेंस है वो a3 माइनस a2 के इक्वल होगा। तो a2 माइनस a1 क्या होगा, a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2। a3 क्या है, b माइनस a, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 2a इज इक्वल टू a प्लस b एंड a इज इक्वल टू a प्लस b बाई 2। ये आपका होता है अरिथमेटिक मीन, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला होता है। हमने 3 एंड 9 लिया था, उसके लिए हमें अरिथमेटिकल मीन की वैल्यू 6 मिली थी। क्यों, क्योंकि 3 प्लस 9 अपॉन 2, 3 प्लस 9 अपॉन 2, 3 प्लस 9 12, 12 अपॉन 2 6, वो एक वैल्यू हमारी 6 आई थी, ठीक है। अब हम बात करते हैं दो नंबर ऐड करने की। अभी तक हमने देखा एक नंबर ऐड करके, अब हम बात करते हैं दो नंबर्स के लिए। चलो ट्राई करते हैं। सेम उसी एग्जांपल के अंदर क्या था, 3 एंड 9, ये 3 है, ये 9 है। क्या हम दो नंबर ऐड कर सकते हैं, सोचो दो नंबर, 5 एंड 7। हमने दो नंबर इंसर्ट करवा दिए 5 एंड 7। क्या ये एपी है, 5 माइनस 3 2, ठीक है, 7 माइनस 5 2, ठीक है, 9 माइनस 7 2, ठीक है। तो अभी भी ये एपी है। तो 5 एंड 7 ऐसे हमें दो नंबर मिल गए कि दो नंबर भी हम, मतलब यहां से हमें ये आइडिया लग गया कि किन्हीं दो नंबर के बीच में, 3 एंड 9 के बीच में दो नंबर भी इंसर्ट करवा सकते हैं। एक करवा लिया, दो करवा लिया। अब हम जनरल तरीका निकालते हैं एन नंबर्स के लिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं एन नंबर्स के लिए। ये वाला पार्ट थोड़ा ध्यान से देखना। देखो दो नंबर थे a एंड b, इनके बीच में हमने नंबर इंसर्ट करवाने a1 a2, कितने नंबर ऐड मतलब इंसर्ट करवाने, an, ठीक है। a और b हमें दो गिवन नंबर थे, उनके बीच में हमने n नंबर इंसर्ट करवाने ताकि ये लास्ट तक ap ही बनी रहे, ठीक है। तो देखो अब एक चीज का आंसर करना कि ये टोटल कितनी टर्म्स है, ये टोटल कितनी टर्म्स है। देखो 1 से लेके n टर्म्स तो यही हो गई। अगर हम बात करें तो n टर्म्स तो यही हो गई, फिर n के बाद में एक टर्म ये है, एक टर्म ये है। टोटल टर्म्स कितनी हो गई आपके पास में, टोटल टर्म्स कितनी होगी, n+2, ठीक है। टोटल टर्म्स हमारे पास में होगी n+2। चलो अब देखो, अब हम बात करते हैं सम के लिए कि टोटल अगर हम इसका सम का फॉर्मूला निकालना चाहें तो वो क्या आने वाला है। तो सम भी रहने दो, सम नहीं, an वाली टर्म के लिए लास्ट टर्म, देखो लास्ट टर्म के लिए हमने फॉर्मूला देखा हुआ है। लास्ट टर्म क्या हम ये लिख सकते हैं, b इज इक्वल टू a प्लस n-1। n टोटल कितना है, उसमें n-1 होता था, जो फॉर्मूला होता था हमारा ये वाला फॉर्मूला, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू d, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता था, हमारा n-1 तब होता था जब हमारे पास में टर्म्स n होती थी। यहाँ पे हमारे पास टर्म्स कितनी, n+2 है, n+2 -1 इंटू d, ठीक है। हमें a पता है, हमें b पता है, हमें a और b पता होंगे, ठीक है। हमें a भी गिवन होगा, b भी गिवन होगा कि इन दो नंबर के बीच में आपको इंसर्ट करवाने नंबर, कितने नंबर इंसर्ट करवाने वो भी आपको पता होगा, 5 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर। n भी हमें पता होगा, n+2 भी हमें पता होगा। बेसिकली हमें बात आती है d के ऊपर कि d की वैल्यू निकालनी है। तो यहां से हम d की वैल्यू निकालेंगे, b इज इक्वल टू a प्लस n+2 -1 n+1 d। तो d की वैल्यू क्या आ गई, b माइनस a अपॉन n+1, ये आपके आ गई d की वैल्यू। देखो अब यहाँ पे a की जो वैल्यू थी वो क्या थी, a थी, a1 की वैल्यू a थी, a2 की वैल्यू a प्लस 2d, a प्लस ये d मान लो, ठीक है, a प्लस 2d। देखो अब बात करते हैं a1 तो ठीक है, a2 की बात करते हैं। a2 एक्चुअल में क्या है, a2 की बात कर रहे हैं, यहाँ पे a1 है जो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे a1 लिख दूं, ये एक्चुअल में क्या है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है अगर हम पहले वाली सीक्वेंस की बात करें तो, ठीक है। बट a2 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे a1 है, मैं बात a1 की कर रहा हूं। तो एक्चुअल में ये क्या है, ये a2 है, स्मॉल a2 है, स्मॉल a2 मतलब सेकंड टर्म है जिसकी वैल्यू एक सेकंड ये, ठीक है। a2 की जो वैल्यू होगी वो a प्लस 2d होगी। अब चलो मैं बराबर में लिख देता हूँ। एक्चुअल में ये क्या है, ये है a2, ये क्या है a3। फर्स्ट टर्म आपकी जो थी वो जो a1 थी वो क्या थी, a थी, a प्लस 0d, ठीक है। तो कैपिटल A1 के साथ तो a प्लस डी है, बट a2 क्या होता है, a प्लस n-1d। स्मॉल a2 की बात करें तो वो a प्लस डी आता है, a3 a प्लस 2d, बट यहाँ पे a2 क्या होगा, a प्लस 2d, क्योंकि
A2 एक्चुअल में थर्ड प्लेस पर है, इसलिए A प्लस 2D। ठीक है, तो देखो अगर हमें बात करेंगे A1 की, ये ठीक है, अब देखो बात करते हैं हम A1 की, तो A प्लस डी की वैल्यू क्या है, B माइनस ए अपॉन एन प्लस 1। अब हम बात करते हैं A2 की, तो A प्लस 2D की वैल्यू B माइनस ए अपॉन एन प्लस 1। ऐसे ही हम जनरल AN की बात कर लेते हैं, A प्लस एन डी एन अपॉन एन इंटू बी माइनस ए अपॉन एन प्लस 1। और यहाँ पे अगर हम ये लिखेंगे AN की वैल्यू तो वो क्या होगी, A प्लस एन डी। ठीक है, ये हो गई हमारी वैल्यू। अब लास्ट के लिए हम चेक भी कर सकते हैं, जो हमने लास्ट एग्जांपल दिया था कि क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो देखो लास्ट हमारा ये था कि हमें 3 था और 9 था, इसके बीच में हमने 2 नंबर्स का टारगेट किया था सेकंड टाइम। ठीक है, इसके लिए हमने 2 नंबर्स का टारगेट किया था और वो हमारे निकल के आए थे 5 एंड 7। इनके ऊपर सर्किल में क्लोज करते हैं। अब देखो आपको पहली टर्म निकालनी थी A1 की अपनी वैल्यू निकालनी थी। A क्या था हमारा 3 था, प्लस B माइनस ए 9 माइनस 3। ठीक है, अपॉन में n प्लस 1। n कितना था आपका, तो देखो एक सेकेंड, 6 अपॉन 3। देखो n आपको कितने नंबर ऐड करने थे, आपको वहां पे 2 नंबर ऐड करने थे, हमें टारगेट था 2 नंबर का, तो 2 प्लस 1 3। ठीक है, तो 3 प्लस 9 माइनस 3 6 अपॉन 3, ये कितना आया 2 which is 5। देखो पहली टाइम 5 निकल गई। ऐसे अब A2 के लिए भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया, ये वाले जो हुई ये हमारा फॉर्मूला। अगर हमें n नंबर इंसर्ट करवाने हैं 2 नंबर के बीच में ताकि वो APG बनी रहे उसके लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस की। ओके, तो हम क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन एन AP द फर्स्ट टर्म इज 2 एंड द सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स इज 1/4 ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म्स, शो दैट 20th टर्म इज -112। ठीक है, देखो आपको AP गिवन है, फर्स्ट टर्म आपको गिवन है 2, A1 आपको गिवन है 2। ठीक है, और ये ऐसे कह रहा है कि पहली 5 टर्म्स का सम जो है वो 1/4 होगा नेक्स्ट 5 टर्म्स के। ठीक है, 5 टर्म्स के सम के। ठीक है, तो और आपको ये शो करना है कि 20th जो टर्म है आपकी उसकी वैल्यू कितनी है, -112। ठीक है, -112। तो देखो A1 आपको 2 गिवन है और ये ऐसे कह रहा है कि A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 इज इक्वल टू 1/4 ऑफ A6 प्लस मैं लास्ट लिख रहा हूं 7 8 9 10। ठीक है, इसके इक्वल है। तो देखो A1 की वैल्यू में गिवन है 2, A2 क्या लिख सकते हैं, A2 को हम लिख सकते हैं A प्लस डी, A3 को क्या लिख सकते हैं A प्लस 2D, और एक्चुअल में A की वैल्यू क्या है 2। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट यहां पे लिख रहा हूं, देखना 2 प्लस D A1 की वैल्यू प्लस A3 की वैल्यू 2 प्लस 2D 2 प्लस 3D प्लस 2 प्लस 4D इज इक्वल टू 1/4 A6 A प्लस 5D 2 प्लस 5D प्लस 2 प्लस 6D प्लस 2 प्लस 7D प्लस 2 प्लस 8D प्लस 2 प्लस 9D। ठीक है, इसके इक्वल होगी। देखो 2 2 2 2 2 10 5 टाइम्स 2 आ रहे हैं, तो 10 प्लस D कितना है 2 1 3 3 3 6 6 और 4 10, 10 प्लस 10D इज इक्वल टू 1/4 10 प्लस ये कितना आएंगे 6 5 11 11 and 7 18 18 and 26 26 and 9 35। ठीक है, 1/4 को उधर भेज दो, तो 40 प्लस 40D इज इक्वल टू, हम कर क्या रहे हैं, टारगेट सुनो, हम कर क्या रहे हैं, हमें A20 की वैल्यू निकालनी है -112। A20 क्या होता है A प्लस 19D। ठीक है, A की वैल्यू हमें पता है 2 होती है, हमें बेसिकली D की वैल्यू चाहिए। D के लिए हमने ये कर रहा था कि यहाँ से हमें देखो सिर्फ एक D यहाँ पे जिसकी हम वैल्यू निकाल सकते हैं, इज इक्वल टू 10 प्लस 35D। आगे D को इधर भेज दो, 35D सॉरी 35 को जब तो डायरेक्ट लिख दो 5D इज इक्वल टू
40 को उधर भेज दो, माइनस का 30, डी की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 6। गुड, आगे डी की वैल्यू माइनस 6 आ गई। अब A20 निकाल लो। A20 क्या होता है, a प्लस 19 डी, ए की वैल्यू क्या है 2 प्लस 19 इंटू डी की वैल्यू क्या है माइनस का 6, 2 माइनस का 114 इज इक्वल टू माइनस 112। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन होता है। A20 की वैल्यू हमें माइनस 112 निकालनी थी, जो कि हमने निकाल दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in an AP if pH term is 1 upon Q and QH term is 1 upon P, pH term 1 upon Q, QH term given है 1 upon P। ठीक है, prove that the sum of first PQ terms is 1 by 2 PQ plus 1। PQ term का sum SPQ will be 1 by 2 PQ plus 1, ये आपको प्रूफ करना है। 1 by 2 PQ plus 1 where P is not equal to Q। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं SPQ, इसकी वैल्यू किसकी इक्वल होगी, हम फॉर्मूला लिख लेते हैं SPQ का। क्या होता है, SPQ is equal to PQ upon 2A plus n minus 1 into D। ये आपका होता है SPQ का फॉर्मूला। PQ अपॉन 2, PQ क्यों, जो n होता है वो यहाँ पे आता है, तो n यहाँ पे PQ होता है, PQ अपॉन 2 इज इक्वल टू PQ अपॉन 2 मल्टीप्लाई में 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखो आपको प्रूफ क्या करना है, SPQ इसके इक्वल, इसके अंदर PQ है, PQ आपके पास में है, आपको A और n और D, सॉरी n की वैल्यू क्या है PQ, यहाँ पे क्या आ जाएगा PQ माइनस 1 इंटू डी। आपको A और D वहां से रिमूव करना है। अब वो कैसे रिमूव करोगे, वो आप इसकी हेल्प से रिमूव करने वाले हो। कैसे, देखते हैं। देखो ठीक है, एक्चुअल में AP, ये क्या है AQ, PH टर्म QH टर्म। ठीक है, देखो AP क्या होता है A प्लस P माइनस 1 इंटू डी, AQ क्या होता है A प्लस Q माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि AN क्या होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, तो N की जगह P है, P और Q है। ठीक है, देखो क्या कह रहा हूं मैं कि AN की वैल्यू क्या होती है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, तो AP की वैल्यू क्या हो जाएगी A प्लस P माइनस 1 इंटू डी विच इज 1 अपॉन Q, और AQ क्या है A प्लस Q माइनस 1 इंटू डी विच इज 1 अपॉन P। चलो इनको भी हटा दो। ये इक्वेशन समझ में आ गई। अगर अब इन दोनों इक्वेशन को हम आपस में सब्ट्रैक्ट कर दें तो एक कैंसिल हो जाएगा, तो फिर डी के साथ हम डील कर पाएंगे। इन दोनों इक्वेशन को, सपोज ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, ए से ए गया, क्या बचा P माइनस 1 इंटू डी माइनस Q माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1 अपॉन Q माइनस 1 अपॉन P। हमें हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट ये कि हमें A और D को इन टर्म्स ऑफ PQ लेके आना है। ठीक है, P एंड Q। तो देखो D यहां से कॉमन लो, क्या बचा P माइनस 1 माइनस Q प्लस 1, इसके साथ भी क्या करो ऐसे ले लो P माइनस Q अपॉन PQ, माइनस 1 से ये देगा PQ इंटू D इज इक्वल टू P माइनस Q अपॉन सॉरी P माइनस Q, ये P माइनस Q अपॉन PQ। देखो इस टर्म से ये टर्म कैंसिल, D की वैल्यू क्या आ गई 1 अपॉन PQ। D की ये वैल्यू इक्वेशन किसी भी इक्वेशन में रख दो। चलो D की वैल्यू रखे हमने फर्स्ट इक्वेशन में, क्या बचा A प्लस P माइनस 1 इंटू D की वैल्यू क्या है PQ इज इक्वल टू 1 अपॉन Q। ठीक है, अब देखो मल्टीप्लाई कर दो APQ प्लस P माइनस 1 PQ इज इक्वल टू 1 अपॉन Q, Q से Q कैंसिल, D की वैल्यू क्या हमारी 1 अपॉन PQ। ठीक है, देखो यहां से क्या करते हैं कि APQ प्लस P माइनस 1 इज इक्वल टू P, हमने सही कैंसिल किया,
ए पी क्यू प्लस पी माइनस वन इज इक्वल टू 1/q था, तो ए पी क्यू हुआ प्लस पी माइनस वन इंटू इज इक्वल टू 1/q। क्यू से क्यू को कैंसिल किया और पी को उधर भेज दिया, ठीक है। नेक्स्ट ए पी क्यू, इस पी से ए पी कैंसिल इज इक्वल टू 1 माइनस वन को उधर भेजा प्लस का 1, ए की वैल्यू क्या आ गई 1/pq। देखो हमें ए की भी वैल्यू मिल गई, हमें डी की भी वैल्यू मिल गई। ए एंड डी की वैल्यू उस इक्वेशन में पुट कर दो। एस पी की क्या वैल्यू आई pq/2। एक सेकेंड, क्वेश्चन में हमें प्रूफ क्या करना था, एस पी क्यू की वैल्यू को प्रूफ करनी थी 1/2 pq प्लस 1 के। चलो अब करो pq/2 अंदर 2 इंटू ए की वैल्यू क्या थी 1/pq, ठीक है, प्लस pq माइनस 1, डी की वैल्यू क्या थी 1/pq। अब देखो एस पी क्यू इज इक्वल टू pq/2 2/pq। pq को pq से मल्टीप्लाई किया, क्या बचा प्लस में 1 माइनस 1/pq, ठीक है। आप pq माइनस 1/pq को आप अंदर लेके आ गए, ठीक है। अब देखो एस पी क्यू इज इक्वल टू pq/2 1 प्लस 2/pq माइनस 1/pq 1/pq, pq/2 अंदर ले जाओ, एस पी क्यू इज इक्वल टू pq/2, या फिर आ गया क्या, अच्छा बाकी है pq/2 प्लस इससे मल्टीप्लाई हुआ, pq से pq कैंसिल 1/2, 1/2 आपको बाहर लेना है, ठीक है, ले लो, ये आपने 1/2 बाहर ले लिया, ये आपका वो प्रूफ हो गया pq+1, ठीक है, ये pq+1 है। चलो नेक्स्ट एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं आज की वीडियो का। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन द टू consecutive इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन इज 5 डिग्री इफ द स्मॉलेस्ट एंगल इज 120 डिग्री, फाइंड द नंबर ऑफ द साइड्स ऑफ द पॉलीगन। देखो अगर एक सबसे स्मॉलेस्ट एंगल आपको गिवन है 120 डिग्री, तो वो ए की वैल्यू है, डिफरेंस गिवन है 5 डिग्री, मतलब एक अगर आप एक साइड से एक एंगल से दूसरे एंगल पे जाते हो कॉन्सेक्यूटिव में, तो 5 डिग्री का डिफरेंस आता है, तो वो डी की वैल्यू है। ओके, अभी देखो एक चीज देखो, अगर आपके पास एक पॉलीगन है ऑफ n साइड्स, तो सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन हैविंग n साइड्स कितना होता है 180 डिग्री n-2, ये फॉर्मूला होता है। जैसे कि अगर आपको ट्राइंगल के लिए निकालना हो, तो ट्राइंगल के लिए क्या करो, n की वैल्यू 3 रखोगे, तीन साइड्स होती है 3 रखोगे, 3 - 2 1, 1 × 180 डिग्री, 180 डिग्री आपका सम होता है तीनों एंगल्स का। रेक्टेंगल के लिए ट्राई करो, n की वैल्यू 4 होती है, 4 - 2 2, 2 × 180 डिग्री 360 डिग्री। तो ये फॉर्मूला होता है आपका सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन हैविंग n साइड्स। अब देखो आगे क्या करना है, ये हमने क्यों किया है, ये एक्चुअल में यहाँ पे क्या है SN है, क्या है SN, सम ऑफ ऑल द एंगल्स। तो हमें यहाँ पे SN का फॉर्मूला मिल गया, SN की वैल्यू तो कितनी आई 180 डिग्री n-2 इज इक्वल टू, और फॉर्मूला क्या होता है n/2 इंटू 2a, a की वैल्यू कितनी है 120 डिग्री प्लस n-1 हमें निकालना है, d कितना है 5 डिग्री है, ठीक है। आपको बेसिकली n की वैल्यू निकालनी है कि कितनी साइड्स अवेलेबल होगी ऐसी कंडीशन सेटिस्फाई कराने के लिए, ठीक है। तो देखो इसको डाल दो बस, अब ये सोल्व कर लो, तो ये कितना हुआ 180 डिग्री है माइनस 360 डिग्री n/2 240 डिग्री प्लस 5n-5, ठीक है। आगे देखो 180 डिग्री जो है ये 5 डिग्री है और ये 5 डिग्री है, 2 को इधर भेज दो, 360 डिग्री है माइनस 720 डिग्री इज इक्वल टू n इंटू 240 डिग्री माइनस 5 डिग्री 235 डिग्री प्लस का 5 डिग्री है। अब क्या करो मल्टीप्लाई कर दो इनसे, 360 डिग्री n माइनस 720 डिग्री इज इक्वल टू 235 डिग्री n
प्लस एक सेकेंड एन नहीं है ना ये, हाँ 5 डिग्री एन है, ये 235 डिग्री है, तो ये 5 डिग्री एन स्क्वायर हो गया। डिग्री आने से थोड़ा सा कंफ्यूजन, चलो ठीक है सही है। अब क्या करो 5 डिग्री, एक सेकंड डिग्री हटा दो एक बार, 5 एन स्क्वायर लगाने जरूरी होती है बट एक बार कैलकुलेशन नहीं बता रहा हूँ, एक बार बिना डिग्री कर रहे हैं। 5 एन स्क्वायर और 235 है और ये 360 है, 360 को इधर भेजो तो माइनस का 360 प्लस 235 ये आपका आ गया माइनस का 125 डिग्री, माइनस का प्लस का 720 डिग्री। बेसिकली आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। चलो 5 से डिवाइड कर लो, एन स्क्वायर माइनस 25 डिग्री एन, डिग्री हटा दो एक सेकेंड, प्लस रख लो, चलो रख लो, एन के ऊपर स्क्वायर आएगा क्या, देखो 5 डिग्री एन, ठीक है आएगा आएगा आएगा, ठीक है 5 और 720 में दिया दो, 720 से अगर डिवाइड किया तो 5 से, ये आएगा आपका 144 हाँ 144 डिग्री इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, इसको हम स्प्लिटिंग वाले से भी सोल्व कर सकते हैं, कोई भी फॉर्मूला लगा दो। तो हमने क्या किया, 25 को हमने ब्रेक किया 16 एंड 9 में, इधर मैं डिग्री हटा रहा हूँ, एन स्क्वायर माइनस 16n माइनस 9n प्लस 144, 16 एंड 9 मिलके 25 बनते हैं, 16 इंटू 9 करेंगे तो 144, ठीक है। क्या करो n कॉमन ले लो और यहां से माइनस का 9 कॉमन ले लो, n की वैल्यू क्या आ गई 9 एंड 16। तो यहाँ पे हमें n की दो वैल्यू मिली, दोनों पॉजिटिव है, तो फिर ये दोनों सेटिस्फाई करेंगे। अगर एक नेगेटिव है तो हम कह सकते थे कि साइड्स नेगेटिव नहीं होती, बट n की वैल्यू दोनों पॉजिटिव मिली है तो इन दोनों के लिए ऊपर वाली कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। तो पॉलीगन जो होगा उसकी साइड्स 9 के लिए भी ये एप्लीकेबल होगा और 16 के लिए भी एप्लीकेबल होगा, ठीक है। आज वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो से रिलेटेड अगर कोई मतलब वीडियो में जो भी कंटेंट आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप इंस्टाग्राम या फिर टेलीग्राम पे मुझे सेंड कर सकते हो डाउट, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है, अदरवाइज आप कमेंट बॉक्स में भी मेंशन कर सकते हो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।